ठीक है चलिए, लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। मेरा नाम प्रवीर है और आज हमारे साथ है। अच्छा, मुझे आपका नाम कंफर्म करना था। हाउ डू आई एड्रेस यू एज, बिकॉज़ आपका जो आईडी है वो कुछ और है एंड योर नेम दैट वाज गिवन टू मी वाज डिफरेंट। Yeah, सो my हाउ डू आई name एड्रेस is my real name is Simran Kaur and my sannyas name is Yoshima Singh. That's my sannyas name. यू? अच्छा ठीक है, तो मैं आपको सिमरन जी बुलाऊं? सिमरन नाम अच्छा लगता है। जी जी, as you wish. सिमरन सिमरन नाम ज्यादा अच्छा लगता है, शाहरुख खान की फिल्मों की याद आ जाती है। चलिए चलिए, तो सिमरन जी हमारे साथ हैं आज और टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, रेकी करती हैं, हीलिंग करती हैं, बहुत सारे अलग अलग उनके पास ऐसे स्ट्रेंथ्स है, ऐसे स्किल्स है जिससे वो आपका भविष्य बता सकती है। तो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में तो प्लीज अपना सवाल पूछिए, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए एंड सिमरन जी आपकी जरूर जरूर मदद करेंगी। तो थोड़ा सा मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में और थोड़ा सा जानना था, बिकॉज मैनिफेस्टेशन एक मेरा बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है और लोग इसकी पावर को नहीं जानते हैं। एंड थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि सिंपल बेसिक रूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर कोई बंदा है जिसको मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं आइडिया है उसको, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? क्या फर्स्ट 2-3 स्टेप्स होंगे जो उसको फॉलो करनी चाहिए? थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए प्लीज। जी, जो न्यू लोग हैं मैनिफेस्टेशन शब्द सुन के डर जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या इतना बड़ा नाम है। ऐसा कुछ नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि आप जो यूनिवर्स से विश करते हो, जो अपने गॉड से विश करते हो, उस चीज को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल एक थेरेपी यूज कीजिए। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, लाइक आप करियर में कुछ करना चाहते हैं अच्छा, एंड मनी गेन करना चाहते हैं, बिग मनी, तो उसके लिए आप पहले तो वैसे ही अपनी जो है ना पॉजिटिव सोच रखिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पॉजिटिव सोच रखिए। ये मत बोलिए कि भगवान ने तो मुझे कुछ देना ही नहीं है, मेरे साथ हो ही नहीं सकता। नेगेटिव वर्ड जो है ना वो यूज मत कीजिए प्लीज। हमेशा नेगेटिव चीजों को लीव कीजिए और पॉजिटिव मोड में आना शुरू कीजिए। और ये कहिए सुबह शाम, जैसे हम एक सिंपल वाटर का 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लेंगे, उसमें हम देखेंगे। अगर तो आप रेकी सीखे हुए हो तो आप उसमें कुछ रेकी के सिंबल भी डाल सकते हो, वो मोर पावरफुल हो जाएगी रेमेडी। अगर आप ऐसा कुछ नहीं जानते तो आप जस्ट उस वाटर को देखिए, और अगर आपने कहीं से आपके सुना है या पढ़ा है या किसी ने आपको बताया है, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि इस मंत्र को पढ़ोगे, तो उस मंत्र की चैंटिंग आप वाटर को देखते हुए करेंगे। जैसे मान लो आजकल बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम आती है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो कब खोलेगा। या आप अपना कोई मनपसंद लाइफ पार्टनर अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आप एक इटालियन फोक शायर है, इटालियन फोक शायर, आप लेवेंजियो जेस्पर ये वर्ड है, इसको आप 150 टाइम बार चैंट करेंगे। ग्लास ऑफ वाटर अपने हैंड में लेंगे, शीशे के गिलास में पानी ले लीजिए, बेस्ट है, और बैठिए वेस्ट जोन में। वेस्ट जोन में? अच्छा, वेस्ट जोन में अगर आप बिल्कुल वेस्ट की दिशा में आप बैठ जाए और वहां बैठ के उस पानी को देखते हुए आप कम से कम 51 टाइम या 108 टाइम उस चीज को लेवेंजियो जेस्पर पानी में देख के आप चैट कीजिए। उसके बाद आप प्रे कीजिए, या आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे हम इमेजिनेशन करते हैं। आप सोचिए कि मैंने उस पार्टनर को पाना है, या आप कोई अपनी विश दूसरी विश किसी और को फुलफिल करना चाहते हैं, पार्टनर को, या किसी जॉब को करना चाहते हैं, कोई एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो वो चीज को अपने मैनिफेस्ट कीजिए कि हाँ मैंने ये जॉब, मैं मतलब इस ऑफिस में बैठा हूँ, आपको कोई सपना है कि मैंने इस जगह मैंने जॉब करना है, तो वहां का आप देखिए मैनिफेस्ट में कि मैं वहां बैठ के वर्क कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा मेरा ऑफिस है। ऐसे ही आप अगर किसी के लिए लड़का या लड़की विश कर रहे हैं कि फला फला मेरा पार्टनर हो, तो उनको मैनिफेस्ट कीजिए अपने साथ कि वो मेरे साथ है, हम लोगों की शादी हो चुकी है, या हम लोग एक अच्छा हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कीजिए और चैंट करके उस पानी को पी लीजिए। शाम को, रात को, बेड टाइम पे जब आप होते हो, बेड पे जाते हो, तो उस टाइम भी ये सेम कर सकते हो आप, यही रेमेडी सेम।
जी जी वो मोर पावरफुल हो जाएगी। जी। और तो बेसिकली मैनिफेस्टेशन में, जी सर, जी 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 जी, बोलिए बताएं। बोलिए आप प्लीज 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 कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। जी, मैनिफेस्टेशन में ये होता है कि अगर आप जितनी बार ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करेंगे ना, वो और मोर इफेक्टिव होती जाएगी। ये नहीं है कि आप पानी की जब आप ले रहे हो थेरेपी, तो वाटर बॉटल के साथ या गिलास के साथ आप किसी मान लो आप ऑफिस जा रहे हो, तो उस वाटर बॉटल पे भी लिखकर भी वो आप स्टिकर लगा सकते जी हो, जी जी, मैं वो करता हूँ। एनजीओ मैं जेस्पर। मैं वो करता हूँ। तो जी। तो मैडम मैं एक सिंगर भी हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूँ एंड आई मतलब समटाइम्स हाँ, आई अगर आप फील दैट आई सिंगिंग में करियर बनाना चाहते हैं या हीरो बनना चाहते हैं, अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं, तो वो भी आप मैनिफेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आप सिंगर बनना चाहते हो, सर आपके लिए एक छोटी सी टिप है कि आप अपने वीनस को बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। अच्छा जितना जिसका वीनस स्ट्रांग होता है, उतना ही वो अच्छा अच्छा सिंगर या अच्छा एक्टर, क्योंकि ये सब चीजें वीनस के अंडर आती हैं, ग्लैमर। जी। तो मैं तो सिंगिंग 10 साल से कर रहा हूँ प्रोफेशनली मुंबई में एंड मेरा खुद का बैंड है। मैं ट्रैवल अराउंड द कंट्री, outside of the country I've traveled and I've done a lot of shows। लेकिन मैं ये कह रहा था कि मैंने एक्टिंग भी करी है, थोड़ा बहुत प्ले थिएटर वगैरह किया है, थोड़ा एड वगैरह किया है, सब कुछ किया है। लेकिन आई हैव टू टेल यू दैट मैंने अभी पिछले कुछ आई थिंक 1 साल से मैं मैनिफेस्ट करना मैंने शुरू किया है। और मेरी जो पानी की बॉटल है जो मैं यूजुअली कैरी करता हूँ अपनी, उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, स्टिकर्स, जैसे कि आपने कहा कि स्टिकर्स लगा के रखे हैं। अब मुझे नहीं पता उससे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे और मैं सोचना भी नहीं चाहता उस बारे में। मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरा काम करना है एंड आई जस्ट वांट टू फील दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग वेल, एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर आई हैव डिजायर्ड फॉर। आई वांट टू बिलीव दैट। मैं ज्यादा ऐसे कंपैरिजन भी नहीं करना चाहता हूँ कि हाँ मैंने ये किया तो वो हुआ क्या, ये किया तो वो हुआ क्या। आई डोंट वांट टू डू दैट। आई जस्ट वांट टू डू दैट, आई जस्ट वांट टू डू माय बिट एंड जो भी हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ वो बोनस है मेरी जिंदगी में, है ना। तो मैं तो उसको इस तरह से पॉजिटिव भी देखता हूँ एंड बट डेफिनेटली यू फील मोर एम्पावर्ड। यू फील कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, एक देयर इज अ सोर्स ऑफ यूनिवर्स हु इज हेल्पिंग यू आउट, हु इज, जिनका कहते हैं ना हाथ आपके सर पे है, हु इज टेकिंग केयर ऑफ यू। तो मैं ये जो ट्रिक मैडम ने बताई है स्टिकर लगाने वाली, उसको तो मैं बहुत टाइम, और उसमें मैंने छोटी छोटी चीजें लिख रखी है, like everything, like from career, money, relationship, health, सारे ही एस्पेक्ट्स मैंने उसमें कवर करे। तो मेरे लिए तो बहुत जरूरी है एंड दैट इज अ बेयर मिनिमम जो कि आप कर सकते हो, मतलब एकदम बेयर मिनिमम। ये सारी चीजें सर ट्रस्ट बेस पे होती है। अगर आप ये सोचोगे ना कि आपने 2 दिन वाटर बॉटल पे कुछ लिख लिया, या आप पानी पीने के लिए चैंट कर रहे हो, तीसरे दिन आप सोचोगे कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होता। आपने एक ब्लाइंड फेथ रखना होता है, ब्लाइंड फेथ यूनिवर्स पे, कि मैंने मतलब जैसे हमने डाली अर्जी, आगे उसकी मर्जी। बराबर, सही बात, एकदम सही बात। आपने अपनी अर्जी डाल दी, आपने अपना भूल जाना है कि मैंने तो किसी जगह हमने अपनी एप्लीकेशन डाल दी है। अब उनकी जिम्मेदारी है वो आपको कब बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए या एग्जाम के लिए या कुछ भी जो भी है। तो आपने भी सेम ऐसे ही ब्लाइंड फेथ करके अपना मैसेज जो है यूनिवर्स तक पहुंचा देना। आगे यूनिवर्स का काम है, वो खुद करेगा। सही बात है। और एक मैडम एक और बात है, मैं जो आई थिंक शायद आप भी बता सकती हैं इस बारे में, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप जब भी उनको मिलते हैं ना, जिंदगी में कितना भी सक्सेसफुल होते हैं, जैसे आप मिलोगे ना कि भाई कैसा है, अरे यार मत पूछ यार, क्या लगी कुछ यार, अरे यार। हाँ, ये नेगेटिव चीजें नहीं माइंड में लानी। एक तो देखो आप खुद नेगेटिव हो रहे हो, दूसरा जो आपके सामने हालचाल पूछ रहा है, आप उसको भी नेगेटिव कहीं ना कहीं अपनी वाइब्स दे रहे हो, वो भी इफेक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को तो कि आपकी जैसी वाइब्स है ना, वो यूनिवर्स में फैलती हैं। करेक्ट। क्योंकि देखिए मैंने तो एक और चीज नोटिस करी है और इसके बारे में सोची है कि जैसे कि अगर मुझसे आपने पूछा कि प्रवीण आप कैसे हो, मैं कहूँगा यार मैं तो बहुत बढ़िया हूँ यार, मैं तो बहुत बिजी हूँ यार, मेरे पास बहुत काम है यार, मैं तो मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं, बस इतने सारे शो है, मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, अब्रॉड जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो आप मेरी उस कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद मेरी इस कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद सोचेंगे राइट, यही कि यार प्रवीण तो बहुत काम कर रहा है, प्रवीण तो बहुत बिजी है, बहुत पैसे छाप रहा है, बहुत कमा रहा है। आपने ये बात अपने आप में सोच ली,
फिर आप किसी और को मिलोगे तो किसी और को बोलोगे अरे यार वो प्रवीण से मेरी बात हुई थी, प्रवीण तो बहुत कमा रहा है, फिर वो बंदा किसी और से बोलेगा। तो मैंने मेरे जरिए आपके जरिए किसी और के जरिए भी मैनिफेस्ट कर दिया, पॉजिटिव बिल्कुल बात बिल्कुल मैंने फैला दी यूनिवर्स में, है ना। ये बिल्कुल। देखो कई बार ऐसा होता है ना, किसी किसी का चार्ट सर ऐसा भी होता है कि हम लोग जब ना मतलब कुछ लोगों के चार्ट में ये चीज होती है कि उनकी जुबान से कोई भी ऐसा वर्ड निकलेगा वो पूरा होगा ही होगा। बिल्कुल। ठीक है। मैं ये बात अपने बारे में बिलीव करता हूँ मैडम, मैं ये बात अपने बारे में बिलीव हाँ, करता हूँ कि मैं भी तो बोलता बाई हूँ, मैं मेरी वाइफ को भी चांस बोलता हूँ। किसी और पर्सन ने आपके लिए वो बात बोल दी है ना, तो आपकी अगर नहीं भी वो विश पूरी हो रही तो उसके थ्रू हो जाएगी। बिल्कुल। मैं तो मेरी वाइफ को भी कहता हूँ कि मैं हमेशा मैं जो बोलता हूँ वही होता है। मैं जो मेरे 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 शब्द ऊपर वाले के शब्द हैं, मेरे शब्द में ऊपर सुन वालों का लेते हैं आशीर्वाद। वही ना, मैं तो बहुत मैं इस क्योंकि बारे ये में बहुत पावर ऊपर वाला ही देता है कई बार ना। ये पावर या हम ज्यादा जब जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे ये चीजें तब भी हमारे अंदर आती हैं। जी जी जी, अगर बिल्कुल बिल्कुल। कोई बहुत ज्यादा अच्छा मेडिटेशन साधक है, कुछ अच्छा पर्सन है ऐसा, तो वो जो भी आपको बोल देगा ना वो चीज पूरी होगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप से कनेक्शन करना बहुत जरूरी है, और ये लोग इस बात बहुत को जरूरी है। समझते नहीं लोग। और मैं खुद मेडिटेट वगैरह नहीं करता हूँ, मैं तो बस थोड़ा बहुत भगवान की कर लेता हूँ, और सेल्फ टॉकिंग बहुत करता हूँ, अपने आप से बहुत बातें करता हूँ। तो और जोर जोर से करता हूँ कभी कभार, जैसे गाड़ी चलाते चलाते बातें कर दी अपने आप से, यू नो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपने आप से बात करना, और अपने आप को ही मोटिवेट कर सकता हूँ अपने, जस्ट आई कैन टॉक माय देखो सेल्फ सर, आउट ऑफ द सिचुएशन। जी बिल्कुल अच्छी बात है। एक बात मैं और बताती हूँ, जिन लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, जिन बच्चों में, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि ये बच्चा हमारा घर में तो इतना उछलता कूदता, बाहर जाके बिल्कुल कुछ बोलता नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो उनके लिए भी एक टिप है कि आप डेली शीशे के आगे 5 मिनट खड़े होकर खुद को देख के अपने लिए कुछ अच्छा बोलो, अपने लिए कुछ अच्छा बोले। वो भी एक मैनिफेस्टेशन की फॉर्म है। जैसे मान लो आप मिरर के आगे खड़े हुए हो, आप बोलोगे मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सक्सेस हो रही हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आ रहे हैं, मैं बहुत से लोगों को, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं बहुत सारा मनी अट्रैक्ट कर रही हूँ। बिल्कुल। ये और चीजें और आप एक तो ऐसे बात करनी है, इससे आपके तो ये अंदर मैं नहीं करता कॉन्फिडेंस हूँ आएगा। कि आप लोग प्लीज जी ऐसे बात करिए, ऐसे बात करना चाहिए हर किसी को, जैसे कि आप मतलब आप किसी दोस्त को बता रहे हो कि अरे तेरे को पता है क्या, जुलाई महीने बिल्कुल। मेरा इतना अच्छा गया, जुलाई महीने में मैंने 10 लाख रुपए कमाए, तेरे को पता है, मैंने इतना कर लिया, हो गया। ये इस हाँ, पॉइंट वो ऑफ व्यू से थोड़ी चीजें करना है। प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। यस प्रेजेंट यस, कि वो हो गई। टेंस में मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए। जी मैडम मुझे ना एक बारी ना बहुत सालों पहले की बात है, और मैं अपनी जिंदगी के बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहा था, ठीक है। आज से 8 साल पहले की बात है, बिफोर द लॉकडाउन, ठीक है। अब तो लॉकडाउन को ही 4 साल हो चुके हैं, तो उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ 6-7 साल तो हो ही गए होंगे। And I was going through a जी very bad phase of my life, emotionally, financially, and बहुत सारी personally मैं बहुत सारी चीजों से मैं गुजर रहा था। और मुझे एक इंसान मिला, मैं कहीं शो कर रहा था, I was performing somewhere, और मैंने अपना साउंड चेक वगैरह किया, और उसके बाद ना वो बंदा मेरे पास आया। उसके साथ 2-3 बार पहले काम कर चुका था, तो उसने मुझे बुलाया, उसने बोला अरे जरा बैठ, चल कॉफी पीते हैं। ठीक है पीते। एंड उस बंदे को थोड़ा सा जज करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार इसको आर्टिस्ट की कदर नहीं है, इसको पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, या ऐसे मैं उसको थोड़ा सा इंफीरियर देख रहा था, अपने आप को सुपीरियर समझ रहा था, ठीक है। जो मेरी बहुत ही गलत चीज थी वो, कि मैं उसको जज कर रहा था। तो मैंने उससे मुझे कहा कि इधर क्या होगा, मुझसे उम्र में बड़े थे वो थोड़े से। मेरे को कहते हैं कि क्या हो गया, मैंने कहा नहीं सर कुछ नहीं। तो कहते नहीं तू बता, तू बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, तेरे चेहरे पे स्ट्रेस सामने आ रहा है, तू कर तो रहा है तेरा काम अच्छी तरह से, परफॉर्म भी मतलब तू कर रहा है, साउंड चेक अच्छा तूने किया है, लेकिन तेरे चेहरे पे एक स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, क्या हो गया बात बता मुझे। तो मैंने उसको थोड़ा ऊपर से बताया, मैं थोड़ा सा पर्सनल किस्म का इंसान हूँ, मैं इतने जल्दी किसी से वो नहीं होता था पहले। तो उसने कहा कि क्या हो गया, तो मैंने कहा ऐसा का प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो उसने मुझे एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बताई। उसने मुझे कहा कि मान लो कि तुझे अमेरिका जाना है, तो तेरे को किन चीजों की जरूरत है। पैसा, वीजा, टिकट के पैसे, वीजा के पैसे, हॉलिडे के पैसे, ट्रैवल के पैसे वगैरह वगैरह।
तो उसने बोला अच्छा ठीक है। और उसने कहा कि एक काम कर, तू अभी इमेजिन कर, जब भी तेरे पास टाइम हो तो तू इमेजिन करना कि तू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे खड़ा रह के फोटो खिंचा रहा है, तो वो तू इमेजिन कर। तो जी मैं बोला अच्छा उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? तो उसने कहा कि देख, अगर तू वहां पे अपने आप को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे खड़े होके इमेजिन या विजुलाइज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि तेरे को ऑफिस से छुट्टी भी मिल गई, इसका मतलब ये है कि तेरे पास पैसे भी आ गए, तेरा वीजा भी लग गया, तेरे पास टिकट के पैसे भी आ गए, तेरे पास छुट्टी बनाने के ट्रैवल के भी पैसे आ गए, तेरे ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, क्योंकि तू उसके नीचे खड़ा है तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गई ना। तो तू उसको 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 पिक्चराइज कर, उसको विजुलाइज कर, और तू फिर देख हाउ यू विल ऑटोमेटिकली बी ऑन द पाथ ऑफ बीइंग इन दैट पोजीशन ऑफ बीइंग इन अमेरिका, सो ये बहुत ही, और ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई है और मैं इसको आज तक फॉलो करता हूँ। और उससे मुझे एक और लेसन मिला जिंदगी का कि किसी भी इंसान को देख के ना जज मत करना, वो इंसान कितना डीप है और कितना इंटेलिजेंट या कितना बेवकूफ है वो आपको नहीं पता। बिल्कुल। नीलिमा जी लिख रहे हैं कि हम सुबह उठ के मिरर टेक्निक करते हैं। वेल डन नीलिमा जी, बहुत अच्छी बात है। और सर इसमें आपका राहु अगर किसी का खराब हो ना, तो भी आप 3 मिनट के लिए मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को एक टक देखेंगे तो राहु आपका जो है ना वो कुछ हद तक कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ये रेमेडी है, फ्री की रेमेडी है। मैं तो सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मैं तो अपने आप को इतना देखता हूँ, इतना निहारता हूँ पूरा दिन घर में। जब अगर मैं बिकॉज आई वर्क फ्रॉम होम, जब मैं शोज के लिए भी जाता हूँ तो इतना अपने आप को देखता हूँ, जिम में जाता हूँ तो अपने आप को इतना देखता हूँ और मैं खुद बोलता यार वाह, क्या मतलब वाह, चाहे मेरी बॉडी हो या ना हो, चाहे मेरे एब्स हो या ना हो, मैं देख के खुश हो जाता हूँ अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल, एक कॉन्फिडेंस आता है इसमें बिल्कुल। खुद। और ये भी बात है, अगर आपकी कोई कमियां हैं वो भी आप पॉइंट आउट करते हो तो उनको दूर करते हो। देखो ये नहीं है कि हम अपनी अच्छाइयां देखते हैं, कुछ हमारे में जो कमियां है वो भी हमें सामने आईना दिखाता है, तो हम उनको भी इम्प्रूव करते हैं। बिल्कुल हमें सही बात खुद ही अच्छा नहीं लगता यार, यहाँ से ये ठीक नहीं है, यहाँ से ये ठीक नहीं है, तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं। मैं भी अपने आप को देखकर बहुत खुश होती हूँ। नीलिमा जी लिख रही है, नीलिमा जी मैं बता रहा हूँ, ये जिम में जो लोग जाते हैं और जो लोग अपने आप को देख देख के निहारते ना, लोग उनको बहुत जज करते हैं, लेकिन मैं हर किसी से कहना चाहता हूँ कि ये करके देखो आप, इससे बेहतर चीज जिंदगी में कोई नहीं है यार। इससे बेहतर चीज जिम में चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, कम ज्यादा जिसकी भी जैसी इंटेंसिटी है, डजंट मैटर, आप जाओ, उस बहाने आप अपने आप को आईने में देखोगे और आपको मोटिवेशन ही आएगी, आप सैड नहीं होगी। बिकॉज अगर आप सैड भी होते हो देख के कि यार मैं कितना मोटा हो गया, मैं कितनी मोटी होगी, तो आप जाके वर्कआउट करोगे क्योंकि वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है ना। तो बहुत जरूरी है, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है। मनुष्यत निकाल दो जिंदगी में से, अपने शब्दों में से प्लीज, मैं सबसे कह रहा हूँ मनुष्यत निकाल दो। अपने बारे में भी बुरा मत बोलो, किसी और के बारे में भी बुरा मत बोलो प्लीज, मैं सबसे यही कहता हूँ। जी बिल्कुल, देखो खुद खुश रहो तभी आप दूसरों को भी खुश रख सकोगे। जब खुद को ही खुश नहीं रख पाए तो दूसरों को क्या रखोगे? पता ही नहीं खुशी क्या है, पता ही नहीं ना, क्योंकि अपने को खुश कभी रखने की कोशिश नहीं करी किसी ने। जी, कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं अभी। एक बात बताइए मैडम, एक बात बताइए, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है कि जो कुछ लोग होते हैं, जो लोग को दुखी रहना पसंद है, उनके मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात, कि कुछ लोग होते हैं जो दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन बीइंग सैड, और कुछ भी नुकसान हो गया तो दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं, और दुखी होने के मुझे लगता है कभी-कभार रीजन ढूंढते हैं। उन लोगों की मतलब मुझे थोड़ा सा बताइए, क्या ये इनके ग्रह नक्षत्र खराब है? क्या उनको ऊपर वाले ने बनाया ऐसा, प्रकृति ने बनाया ऐसा है कि वो ऐसे हो गए हैं? और उसका क्या इलाज है? ऐसे अगर आपकी फैमिली में, आपके दोस्त में ऐसा कोई इंसान है, आई एम श्योर सबकी फैमिली में ऐसा कोई ना कोई तो बंदा होता है, तो आप उनको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा सा एडवाइस दे दीजिए प्लीज। जी, सबसे पहली बात तो आपने जो बोला कि चार्ट में भी ऐसा होता है, बिल्कुल होता है सर, चार्ट में होता भी है। अच्छा। किसी का बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। कभी कभी देखो जो हमारी कुंडली का फर्स्ट हाउस है ना, वैसे मेरा ये विषय नहीं है बिकॉज मैं यहाँ न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो रीडर के तौर पे काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उन चीजों का भी मैंने स्टडी कर रखा है। तो अगर हमारी
हमारी कुंडली का फर्स्ट हाउस जो होता है ना, पहला घर, वो हमारी पर्सनैलिटी का ही होता है। ओके कैसी पर्सनैलिटी हमारी होगी शो करता है। जी अगर वहां पे सन है तो कैसी पर्सनैलिटी होगी, वहां पे शुक्र है तो बंदा बहुत खूबसूरत होगा, ओके बहुत ही खूबसूरत एंड बड़ा ही रंगीन मिजाज होगा, ये भी हो ओके सकता है। बड़ा उसको फैशन करना अच्छा लगेगा, अगर लड़की है तो। लड़का है तो भी उसको सच सवर के साफ सुथरा रहना बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है और अगर वहीं पे राहु है, शनि है, तो थोड़ा सा उसकी पर्सनैलिटी गुस्से वाली बन जाएगी। इतना गुस्सा करेगा कि फैमिली वाले लोग भी उससे डरेंगे। मतलब वो डोमिनेटिंग नेचर का होगा, अच्छा कहने का मतलब। तो अच्छा जी जी, ये प्लैनेट्स पे भी डिपेंड करता है। जी बाकी आप बोल रहे हैं जैसे कुछ लोग हमेशा रोंदू ही बने रहते हैं, जैसे जी हमेशा जी रोते ही रहते हैं। सब कईयों के पास ये भी होता है ना कि हर चीज है लाइफ की, फिर हाँ भी उनका नेचर रोते का रोता ही होता हाँ है। या ये भी है, चलो जिसकी प्रॉब्लम है वो तो रोएगा, मैं ये नहीं कहती। एज ए ह्यूमन बीइंग बंदे को तकलीफ तो हर किसी को होती है। जी हर कोई अपनी परेशानी से परेशान कुछ पल के लिए तो होता ही है। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान तो अभी नहीं बने ना। बिल्कुल बिल्कुल बेशक भगवान हमारे अंदर ही है, लेकिन हमने उस चीज को अभी उसको अभी पहचाना नहीं है, उस चीज को उजागर नहीं किया हुआ अभी तक। जी बिल्कुल तो क्या होता है कि जब हमारा केतु खराब हो जाए ना, तो हम घर के लोगों से ही लड़ाई झगड़े, उनकी चुगलियां बाहर वालों के साथ करनी शुरू कर देते। जैसे मान लो कोई पेरेंट्स है, वो बोलते मेरे तो बच्चे ही नालायक हैं, कोई फायदा नहीं इन नालायकों का, मैंने तो इनको ऐसे, होता है ना ऐसे कि भाई हमने तो बिल्कुल इनको जन्म दिया, ये वो, मतलब खुद के घर की ही बुराइयां बाहर से करने लग जाते हैं। जब किसी का केतु खराब हो, तो केतु खराब होने का एक बहुत बड़ा साइन ये है। अच्छा आप अपने बेटे को ही लोगों के सामने कोसते फिरोगे, चाहे बेटा लायक है या नालायक है, मतलब नहीं बनती, खास तौर पे मेल चाइल्ड से। हाँ जी क्या बात बोली मैडम आपने, क्या बताऊं, कितने सारे लोग इस बात से रिलेट करेंगे यहाँ पे। हाँ, बहुत सारे करेंगे। तो उपाय क्या है इसका, कैसे ठीक किया जाए इन लोगों को? हाँ, इसका उपाय यह है कि आप अपने केतु को सही कीजिए, ठीक है केतु को उपाय कीजिए, केतु के साथ साथ अपने बुध के उपाय कीजिए। ओके या आप अपनी प्रेडिक्शन करवाते हो किसी से, तो वो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड योर चार्ट आपको रेमेडीज बताएगा। जी 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 आई थिंक मेरे को देखो, ऐसा लगता है। एस्ट्रोलॉजी बड़ा अच्छा विज्ञान है, बहुत अच्छी साइंस है। यहाँ पे ये है कि किसी चीज का अगर कोई प्रॉब्लम है तो साथ में सोल्यूशन भी है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पर एक जी एक चीज है जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैडम ने भी बात की, उसमें जस्ट मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ना मैं हीलर हूँ, ना मेरे को किसी चीज की नॉलेज है ऐसी खास। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को आप अवॉइड तो नहीं कर सकते, बिकॉज अब माँ बाप अगर ऐसे हैं, या कोई आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन या बीवी या पति ऐसा आपका है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कैन नॉट चूज योर फैमिली मेंबर। अगर सर किसी का हस्बैंड के साथ ऐसा ही है कि मान लो मियाँ बीवी की नहीं बनती, जी तो दोनों को शुक्र के उपाय करवाएं। हाँ शुक्र इज द कारका ऑफ ए हैप्पी मैरिड लाइफ। जी अब देखिए, पहले तो उनका चार्ट देखिए। अगर कई बार शुक्र बहुत अच्छी जगह प्लेस भी होता है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसे प्लैनेट्स चेंज होते हैं, वो इफेक्ट अच्छा नहीं दे रहा उस जगह बैठ के भी। तो वो चेक करेगा एस्ट्रोलॉजर की कहाँ प्रॉब्लम है, कोई दशा चल रही है क्या ऐसी। जी कई बार कोई ग्रह सामने से आके उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। जी 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 जी। लेकिन एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, और ये मैंने थोड़ा बहुत अपनी जिंदगी में करा है। कभी कभार क्या होता है कि जो आपकी फैमिली में, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के साथ आप कर सकते हो, माँ बाप तो क्योंकि अब उम्र हो जाती तो नहीं कर सकते हो। आप हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, कॉलीग्स वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं ना, अगर आपकी नहीं बनती है, आजकल लोग टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट, टॉक्सिक लोग, ये सारी चीजें, ये सारे टर्म बहुत बोलने लग गए। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि यू बिकम द वाइफ दैट यू वांट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, अब आप किसी को तो चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप वो इंसान बन सकते हो जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपसे वैसा बर्ताव करें, है ना? तो आप जो वाइफ दोगे, आपको बुरे इंसान से भी वैसी ही अच्छी वाइफ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बुरे इंसान सिर्फ बुराई करते हैं, लेकिन आप तो बनिए वैसा। आप अगर आप बिल्कुल और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अरे नहीं यार, सामने वाला मेरे साथ अच्छा नहीं है, अबे क्यों अच्छा होगा? तूने क्या किया है? तूने अपनी क्या वाइफ बनाई है?
बिकम दैट पर्सन ना फर्स्ट, उसके बाद एक्सपेक्ट करो। हम सिर्फ मांगते रहेंगे दुनिया से, भगवान से, यूनिवर्स से, कॉलीग से, हस्बैंड से, वाइफ से, हमारा हाथ हमेशा ऐसे ही रखा है। तो ऐसे तो नहीं चलता ना बॉस, पहले तो वो सर बनना ऐसा भी पड़ेगा। होता है ना, कई बार सामने वाला अच्छा होता है, जी नहीं होता कि सामने वाला अच्छा होता है। मान लो कोई वाइफ बहुत अच्छी है, अच्छी वाइफ है, अच्छी माँ है वो, जी ठीक है, लेकिन हस्बैंड का चार्ट ऐसा है या लेडी का चार्ट ऐसा है कि उसको तकलीफ उसके थ्रू मिल रही है, तो उसकी बहुत सी रेमेडीज है। मान लो आजकल क्या चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत चल रहे हैं लोगों की, मेरा ख्याल इनफिडेलिटी है प्रॉब्लम। हर बंदे की ये प्रॉब्लम है। जी 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 तो जी जी बिल्कुल। उसके लिए आप बहुत सिंपल सिंपल घरेलू रेमेडीज कर सकते हो और वेरी इफेक्टिव रेमेडीज हैं। पहले तो आप रीडिंग करवा लीजिए कि वाकई, पहले कंफर्म कर लीजिए कि कहीं जी मेरा डाउट ही तो नहीं है। आप जब रीडर के पास जाके रीडिंग करवाओगे तो वहां जी पूरा कंफर्म हो जाएगा कि यस, वो है। बंदा या बंदी किसी एक्स्ट्रा में मैरिटल अफेयर में है या नहीं है, बताया जाएगा। उसके बाद अगर वो रीडर बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज रखेगा तो वो आप रेमेडी आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएगा। तो उसके लिए मैं अपने व्यूवर्स को एक सिंपल से टिप दे रही हूँ। अगर ऐसा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या क्या करेंगे, एक तो वही वाटर मैनिफेस्टेशन थेरेपी कीजिए। पूछिए कि ये पर्सन मेरा है, मेरा पति है, मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, मेरे अलावा किसी और के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये तो रेमेडी होगी सिंपल, हमने जो वाटर मैनिफेस्टेशन की बताई है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे आप अपने बेड के मैट्रेस के नीचे थोड़ा सा जीरा स्प्रिंकल कर दीजिए, अच्छा ठीक है, और जीरा स्प्रिंकल करके आप छोड़ दीजिए। जिस जिस साइड उसने सोना होता है हस्बैंड ने, अच्छा ओके उस साइड आप जीरा जी बिल्कुल स्प्रिंकल कर दीजिए। उसको 10-15 दिनों बाद चेंज कर दीजिए। वो पुराना उठा के इकट्ठा करके किसी पेड़ की जड़ के नीचे डालना है, ऐसा कोई वो नहीं है, ओके ठीक है, वहां छोड़ दीजिए या आप किसी पानी में बहा दीजिए, बहते हुए पानी में। ठीक तो है ओके उस बंदे या बंदी का माइंड चेंज होना शुरू हो जाएगा, वो लॉयल होना शुरू हो जाएगा। कम से कम अगर लॉयल इतना नहीं होगा, इतना तो फर्क पड़ेगा कि वो आपकी केयर करनी शुरू कर देगा। और क्या चाहिए बंदे को, मेरी केयर तो कर रहा है, मेरे से बात तो कर रहा है। यहाँ लोगों के ऐसे ऐसे केस आते हैं कि हमारी बात ही नहीं हो रही, सालों से हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, कोई बात नहीं हो रही है, इवन की बेडरूम भी शेयर नहीं हो रही है। गॉड ऐसे केसेस तो आते ये हैं आपके चीजें पास? चेंज हो जाएंगी, बहुत आती हैं, बहुत ज्यादा। माय गॉड ऐसा कोई केस जी आपके पास आया है जहाँ पे कोई महिला है या कोई जनाब है जिनकी वाइफ या हस्बैंड चीट कर रहे हैं एंड दे हैव सॉर्टेड दैट आउट विद योर रेमेडीज, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं? बहुत सारे सर, आजकल यही तो केस ज्यादा आ रहे हैं। या तो लड़कों लड़की के आते हैं कि उसके, ऐसा कोई जी केस आया जो डिवोर्स, ऐसा कोई केस आया जो डिवोर्स तक बात चली गई और फिर वहां से टर्न अराउंड हो गया, ठीक हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ जी है? जी बिल्कुल आते हैं, ऐसे आते हैं, हाँ माय गॉड जी बहुत से आते हैं। बाप रे बाप। ऐसे भी आते हैं कि अगर वाइफ, देखो ऐसी सिचुएशन है ना कि वाइफ अब बच्चे भी हैं दोनों के, तो लाइफ खराब हो जाएगी ना। जी 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 हस्बैंड तो चला गया छोड़ के, तो जी। वाइफ बच्चों के साथ कहाँ जाएगी। तो जिस जगह जेन्युइन होता है उस जगह हम रेमेडीज करवाते हैं तो लोगों को फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। जी 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 हाँ अगर ये बात अलग है कि कोई आके बोले कि किसी का घर मैंने बर्बाद करना है, सपोज थर्ड पार्टी खुद आके बोले कि इसको छोड़ दे मुझे रख ले, वो बात अलग है। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते कि उसके लिए फिर हमारा भी उतना ही, हम भी उतने ही दोषी बनेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल वो गलत बिल्कुल। चीजें नहीं करते हम लोग, मतलब किसी का घर बच जाए, किसी की फैमिली बच जाए, अच्छे कामों में हम पूरा सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। रेमेडीज बहुत अच्छी अच्छी करते कभी कभार क्या होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह भी करते हैं, मतलब मैंने भी मेरे कुछ दोस्तों ने किया है ये काम, मुझे मालूम है। एंड मतलब जब मैं उनसे बातें करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये लोग ना बुरे इंसान नहीं होते यार, और वो लोग को गिल्टी भी होता है कहीं ना कहीं कि यार ये मेरे हाथ के बाहर चली गई ये चीज, उन्हें समझ में नहीं आता। कभी कभार लोगों को उस सर, चीज में से, उस सिचुएशन ये में भी से, एक आपकी बात बीच में काट रही हूँ, ये भी एक ऐसी चीज है कि आपके चार्ट में लिखा होगा कि आप ऐसा करोगे, हाँ
हाँ, राइट राइट। आपकी नहीं, एक कुछ लोग तो शादी बाहर होगी, निकल 2 कर होगी। पाते हैं, हाँ, मैंने ये भी देखा। ये चार्ट, ये भी आपके प्लैनेट बता देते हैं कि इंसान का कैसा करैक्टर होगा। राइट मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो रहेगा ही रहेगा। आप इतना जितना मर्जी उसको रोक लो, वो कैसे रुकेगा जब उसके ग्रह चाल करवा रहे हैं सब कुछ। हाँ, उसको कुछ, जैसे मान लो किसी की दूसरी शादी का योग है, तो हम वहां कुछ रेमेडीज ऐसी भी करवा देते हैं कि उसी पर्सन के साथ, मान लो उसकी वाइफ के साथ उसको दोबारा शादी करने को भी बोला जाता है कि इसके अच्छा दूसरी शादी होने के योग है, तो आप ही एक बार फिर से दोनों शादी करा कर दो। लो, ये अच्छा है यार। क्योंकि योग ही खत्म करना है ना हमने तो। राइट राइट। ठीक है, ऐसे चलिए, होता है बहुत सब सारी कुछ। बातें आज हो गई मैडम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जी, अभी पॉजिटिव हमारे थिंकिंग। पास कृष्ण जी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, हम ले सकते हैं क्या? लास्ट एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसके बाद हम एंड कर देंगे हमारा वीडियो। ले लीजिए क्वेश्चन। जी जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है, मैं ले रही हूँ कृष्ण जी। अभी आप आए हुए तो हम आपको निराश नहीं करके भेजेंगे। ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये जानना चाहता हूँ मैं। घर का बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं? ओके। जी जी, बिल्कुल, आप बिजनेस भी कर सकते हो और आप जॉब भी कर सकते हो। आपका वो वाला मतलब योग बन रहा है। आप बिजनेस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, जॉब करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन आप दोनों करना चाहते हो तो आप दोनों भी कर सकते हो। साइड पार्ट जैसे होता है ना, पार्ट टाइम आपने अपना बिजनेस किया हुआ है, वो कर सकते हो। आपके दोनों योग हैं। जी जी, अच्छा योग है आपका। लेकिन इनका थोड़ा सा ऐसा है कि ये जॉब करेंगे तो ये किसी के अंडर जॉब करना पसंद नहीं करेंगे, इनको ये प्रॉब्लम यहाँ आएगी। किशन जी, आपको आती होगी ये प्रॉब्लम कि आप किसी के अंडर जॉब नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आ जाता है इस वजह से। तो आप अपना बिजनेस कीजिए, वो अच्छा है। सही है कृष्ण जी, आई होप ये बात सही है। सही है, ये सही बात कहा। क्या, हाँ सही है ना? जी जी, सही है। चलो, थैंक यू सो मच मैडम, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात हमने करी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैनिफेस्टेशन के बारे में, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, और कैसे हम हमारी जिंदगी को बेटर कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हमने, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो ये वीडियो बाद में भी देखेंगे तो उन्हें बहुत इसमें से इंफॉर्मेशन मिलेगी और अपनी जिंदगी को बेटर बना सकते हैं। सो धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच, एंड आई होप टू सी यू सून। जी लिख रहे हैं मैम, आपने बिल्कुल सही बोला, नीचे लिख रहे हैं बिल्कुल सही। जी किशन जी, आप अपना काम कीजिए घर से, वो बेटर रहेगा आपके लिए। परफेक्ट जी, चलिए मैडम, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। बाय, टेक केयर।